तो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, जैसा कि हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। इस चैप्टर में हम लोगों ने बात कर ली थी मेल किसी भी अगर हम बात करें फ्लावरिंग प्लांट एंजियोस्पर्म में जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है उसका फ्लावर है। तो फ्लावर में हम लोगों ने फ्लावर के स्ट्रक्चर को मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को पढ़ लिया था। आज हम लोग बात करेंगे किसी भी एंजियोस्पर्म किसी भी फ्लावरिंग प्लांट के फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के बारे में। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जैसे कि आप जानते हैं इसको हम कार्पेल कहते हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो है हमने डायरेक्ट बना रखा है, जिसको हम कार्पेल या पिस्टिल कह सकते हैं। आप जानते हैं इस कार्पेल के तीन पार्टीशन है, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। इसको कार्पेल कहते हैं, कार्पेल या फिर पिस्टिल। जितनी कार्पेल होंगी, अगर फ्लावर में एक कार्पेल है तो वो मोनोकार्पेलिन कहलाता है, दो कार्पेल्स हैं तो बाइकार्पेलिन कहलाता है, और कई कार्पेल्स हैं किसी फ्लावर में उसको हम मल्टी कार्पेलिन कह सकते हैं। तो इस तरह आप समझ सकते हैं। तो सबसे पहले आप समझ सकते हैं जो कार्पेल है इट इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। इस ओवरी को अगर हम सेक्शन देखें, ट्रांसवर्स सेक्शन देखें, तो हमें कई ओव्यूल्स दिखाई देंगे। ये तो हमने ऊपर दिखा रखा है, लेकिन जनरली ये तो अंदर है। जब हम इसको ट्रांसवर्स सेक्शन करेंगे ओवरी का, तब हमको ओव्यूल्स दिखाई देंगे। यहाँ हमने एक ओव्यूल बना रखा है, ओव्यूल या इसको मेगा स्पोरेंजियम भी कह सकते हैं। ओव्यूल के अगर स्ट्रक्चर को देखें विच इज प्रेजेंट इन द ओवरी, इन ओव्यूल्स का नंबर कई नंबर हो सकता है। यहाँ हमने सिर्फ एक ओव्यूल दिखा रखा है ताकि डायग्राम आसान रह सके। तो ये क्या है, ओव्यूल। ओव्यूल को हम क्या कह सकते हैं, मेगा स्पोर एंड मेगा स्पोरेंजियम, क्योंकि इसके अंदर मेगा स्पोर का फॉर्मेशन होता है। अब इस ओव्यूल की स्ट्रक्चर को अगर आप समझने का प्रयास करें, एक ओव्यूल ओवरी में जिसके द्वारा कनेक्ट होता है, जोड़ा रहता है, इसको हम फ्यूनिकिल, FUNICLE फ्यूनिकिल कहेंगे। फ्यूनिकिल ओव्यूल में अटैच रहता है, उसको हाइलम कहते हैं, हाइलम। इसके अलावा देयर आर टू इंटेगुमेंट इन द ओव्यूल, आउटर इंटेगुमेंट, इनर इंटेगुमेंट। आप देख सकते हैं दिस इज द आउटर इंटेगुमेंट, और अंदर है उसको हम इनर इंटेगुमेंट कहते हैं। इसके अलावा इस ओव्यूल में दो पोल हैं। ऊपर वाले पोल को हम कैलेजल एंड कैलेजल पोल कह सकते हैं, और दूसरा वाला एंड जहां पे इंटेगुमेंट है, इंटेगुमेंट है वहां पे अपर्चर बन रहा है, इसको तो माइक्रोपाइल कहेंगे, माइक्रोपाइल, और इस एंड को माइक्रोपाइलर एंड कहेंगे। ठीक है, तो ओव्यूल की स्ट्रक्चर हो गई कि हाइलम, फ्यूनिकल्स, आउटर इंटेगुमेंट, इनर इंटेगुमेंट। अब आप देख सकते हैं बीच में जो ऊपर कैलेजल जो बीच में सेंट्रल पोर्शन है इसको हम न्यूक्लियस कहते हैं। दिस पोर्शन इज नोन एज द न्यूक्लियस। अब होता क्या है कि जो न्यूक्लियस की सेल्स होती है उसमें से कोई एक सेल जो है वो मेगा स्पोर मदर सेल की तरफ फंक्शन करने लगेगी। डिप्लॉइड सेल होगी, जो न्यूक्लियस की सेल्स है उसमें से कोई एक सेल जो है मेगा स्पोर मदर सेल की तरह फंक्शन करेगी। जो न्यूक्लियस सेल्स हैं दे कंटेन द स्पोरोजीनस टिश्यू, स्पोरोजीनस, एंड द सेल्स व्हिच प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस देयर इज वन सेल which is कहिए मेगा स्पोर मदर सेल। एक मेगा स्पोर मदर सेल की तरह फंक्शन करेगी, जिसकी प्लाइडिया जानते
द्वारा 4 मेगास्पोर बन जाते हैं। जैसे सपोज करो ये है तो यहाँ पर सपोज करिए कि यहाँ पर सेल डिवाइड हुई और 4 मेगास्पोर यहाँ पर बन गए न्यूक्लियस की सेल। इसमें से 4 जो मेगास्पोर बने हैं इनमें 3 डीजेनरेट हो जाएंगे, 3 मेगास्पोर डीजेनरेट हो जाते हैं और 1 मेगास्पोर जो है अब वो डेवलपमेंट उसका होगा और वो फंक्शनल मेगास्पोर कहलाएगा। दैट मेगास्पोर इज नोन एज द फंक्शनल मेगास्पोर। 3 मेगास्पोर डीजेनरेट हो जाएंगे और 1 मेगास्पोर रहेगा वो मिलके एम्ब्रियो सेल का फॉर्मेशन करेगा। जैसे सपोज करो यहाँ 4 थे अब उसमें 3 तो क्या हो गए डीजेनरेट हो गए और 1 रह गया। अब एक जो मेगास्पोर रह गया जो कि इस ओव्यूल्स में उसका एक जनरल पे क्या होगा 1 से 2 न्यूक्लियस बनेगा। फिर क्या होगा 2 से 4 न्यूक्लियस डिवाइड होंगे और 4 से उसके बाद 8 न्यूक्लियस जो है उसके अंदर बन जाएंगे उस फंक्शनल मेगास्पोर के अंदर। यानी मेगास्पोर 4 थे डीजेनरेट हो गए, 1 रह गया। अब उसमें न्यूक्लियस डिवीजन हो रहा है, माइटोटिक डिवीजन हो रहा है। पहले मियोसिस हुआ था जहां पर हैप्लॉइड डिप्लॉइड से हैप्लॉइड बन गए थे, लेकिन यहाँ पर जो फंक्शनल मेगास्पोर है दिस फंक्शनल मेगास्पोर नाउ द न्यूक्लियस विल डिवाइड माइटोटिकली 1 से 2 न्यूक्लियस, 2 से 4, 4 से 8। इस तरह ये मेगास्पोर अब किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? दिस मेगास्पोर नाउ विल कन्वर्ट इनटू द एम्ब्रियो सेल। ये क्या बना लेगा? एम्ब्रियो सेल का फॉर्मेशन कर देगा। एम्ब्रियो सेल अब इस एम्ब्रियो सेल को हम थोड़ा सा डिटेल में समझना चाहें कि एम्ब्रियो सेल क्या है। जैसे कि आप देख सकते हैं एम्ब्रियो सेल में 8 न्यूक्लियस होते हैं। तो एम्ब्रियो सेल को कहा गया है इट इज द सेवन सेल्ड 8 न्यूक्लियर स्ट्रक्चर। कैसे? अगर आप इस एम्ब्रियो सेल को देखें थोड़ा सा इनलार्ज कर दें एम्ब्रियो सेल को थोड़ा सा हम इनलार्ज करें तो ऊपर के 3 न्यूक्लियस होते हैं दे फॉर्म द एंटीपोडल सेल। वो जो सेल बनाते हैं उसको हम एंटीपोडल सेल्स कहेंगे। बीच में जो न्यूक्लियस रहेंगे दे आर नोन एज द पोलर न्यूक्लियस। पोलर न्यूक्लियस। नीचे की 2 सेल्स होगी दे वर्क एज ए सिनर्जिड और एक एग सेल होगी जो कि फीमेल गैमीट एग होगा फीमेल गैमीट। तो आप देख सकते हैं जो मैच्योर एम्ब्रियो सेल है जो फंक्शनल मेगास्पोर है उसमें 7 सेल है, 3 एंटीपोडल, 2 सिनर्जिड, 1 एग सेल है और 1 जो है सेंट्रल सेल 7। लेकिन न्यूक्लियस कितने 8 है। 3 एंटीपोडल सेल न्यूक्लियस, 2 सिनर्जिड सेल न्यूक्लियस 5, 1 एग सेल न्यूक्लियस है, 2 पोलर न्यूक्लियस। इसीलिए एम्ब्रियो सेल को 7 सेल्ड 8 न्यूक्लियर स्ट्रक्चर कहा गया और एम्ब्रियो सेल को हम फीमेल गैमेटोफाइट भी कह सकते हैं। जैसे पॉलन ग्रेन आपने पढ़ा है मेल गैमेटोफाइट होता है और फीमेल गैमेटोफाइट जो है वो है आपका एम्ब्रियो सेल। तो अगर आपसे कभी क्वेश्चन पूछा जाए मेल गैमेटोफाइट पॉलन ग्रेन, आप जानते पॉलन ग्रेन में 2 मेल गैमेट्स होते हैं और फीमेल गैमेटोफाइट की बात करें तो एम्ब्रियो सेल ऑफ द ओव्यूल इट इज द फीमेल गैमेटोफाइट बिकॉज़ इट प्रोड्यूस द गैमेट दैट्स व्हाई इट इज नोन एज द फीमेल गैमेटोफाइट। तो इस तरह आप समझ सकते हैं कि ये इसमें अब फीमेल गैमेट यहां बन गया। अब क्या होगा? अब पॉलिनेशन होगा, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट फ्यूजन होगा। अब पढ़ेंगे डबल फर्टिलाइजेशन के बारे में बात करेंगे कि जब पॉलन ग्रेन आएगा जैसे एक्चुअली थोड़ा सा समझ सकते हैं आप पॉलन ग्रेन जब आता है तो पॉलन ग्रेन आप जानते हैं केमिकल डायलॉग होते हैं और ईच पॉलन ग्रेन कंटेन 2 मेल गैमेट्स। पॉलन ट्यूब बन जाती है और पॉलन ट्यूब क्या है इस माइक्रोपाइलर एंड से इंटर बन जाती है। मेल गैमेट्स किसमें आया था पॉलन ट्यूब में? आपने पॉलन ग्रेन की स्ट्रक्चर बता रखा है टाइन पॉलन ट्यूब मेड ऑफ टाइन बोथ द मेल गैमेट्स कम इनटू द पॉलन ट्यूब। फर्स्ट मेल गैमेट fused with the egg and form the zygote diploid zygote which is known as syngamy। इसको syngamy कहते हैं। यानी मेल गैमेट प्लस एग दोनों हैप्लॉइड हैं क्या बनाएंगे डिप्लॉइड zygote। zygote कैसा हो गया डिप्लॉइड
also known as the syngamy. And another male gamete is fused with the two polar nuclei. जो दूसरा male gamete है, जो second male gamete है, वो polar nuclei के साथ fuse करेगा. यहाँ लिख सकते हैं male gamete, another male gamete जो है, it fused with the two polar nuclei. Polar nuclei. ये N है, two polar nuclei तो N और N, और आपका फ्यूजन हुआ जितना तब PEN ट्रिप्लाइड होगा. प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस जो कि एंडोस्पर्म बनाएगा, जो कि ट्रिप्लाइड होगा. यही एंडोस्पर्म इस जायगोट से जो एम्ब्रियो बनेगा उसको डेवलपमेंट करेगा. यानी सिंगेमी जिसमें मेल गैमेट फीमेल गैमेट फ्यूज होकर जायगोट बनाएगा, जायगोट में फॉर्म द एम्ब्रियो डिप्लॉयड होगा. दूसरा मेल गैमेट फ्यूज विद द टू पोलर न्यूक्लियाई एंड फॉर्म द ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म व्हिच प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द जायगोट. तो इस तरह से आप थोड़ा सा समझ सकते हैं कि एंडोस्पर्म क्या है. एंडोस्पर्म का काम है न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना एम्ब्रियो को. या फंक्शनल मेगास्पोर कहा किसको कहा गया. एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जो एम्ब्रियोसाइक है ये मोनोस्पोरिक है, क्योंकि आप समझ सकते हैं चार बनते हैं मेगास्पोर. एक मेगास्पोर सेल से चार मेगास्पोर बनने वाला सेल है, तो तीन तो डिजेनरेट हो जा रहे हैं, तो एक ही मेगास्पोर तो काम कर रहा. इसीलिए एम्ब्रियोसाइक का डेवलपमेंट